अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं वेलोसिटी फिट पॉडकास्ट और मैं हूं डॉक्टर लुबना फ़ातिमा। आज हम एक बहुत अहम और ज़रूरी टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ओबेसिटी और विमेंस हेल्थ पर। अक्सर हम सुनते हैं कि मोटापा सिर्फ एक ज़ाहिरी मसला है, लेकिन असल में ये सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि हमारी सेहत, जज्बात और लाइफस्टाइल का भी गहरा ताल्लुक़ है। आज के दौर में ख़ासकर औरतों में ओबेसिटी एक सीरियस चैलेंज बन चुका है। ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ बल्कि मेंटल वेलबींग पर भी असर डालता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब अहमद ख़ान, जो कि एक बहुत ही मारूफ और मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं शहर हैदराबाद, इंडिया से, जो कि आज इस मौजू पर हमारे साथ बात करेंगे, जिसमें कि वो बताएंगे कि ओबेसिटी के इलाज और सेहतमंद लाइफस्टाइल के हवाले से बहुत वैल्यूबल इंसाइट्स। आज हम जानेंगे कि ओबेसिटी को किस तरह समझा जाए, इसे कैसे बचा जाए और जो लोग इसके शिकार हैं वो इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन गुफ्तगू डॉक्टर शुएब अहमद ख़ान के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ये मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का। थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज मैं जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अक्सर बार ओबेसिटी को हार्ट डिजीज़ से रिलेट किया जाता, लेकिन ओबेसिटी को विमेंस हेल्थ और किडनी डिजीज़ के साथ कैसे रिलेट किया जाए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि ओबेसिटी के चलते विमेन में ऐसी क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं जो कि किडनी को अफेक्ट करेंगी? ओबेसिटी तो एक पैंडेमिक है, दुनिया में इतने सारे बीमारियां हैं, इस सब का फाउंडेशन आई थिंक ओबेसिटी है। मोटापा इज़ द फंडामेंटल कॉज फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ एज वेल एज़ किडनी डिजीज़। हार्ट डिजीज़ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान मर जाता है जी। तो एक सदमा लगता है, तो दैट्स अ मेजर थिंग। बट किडनी डिजीज़ से इंसान मरता नहीं, किडनीज फेल भी हो गए तो इंसान जिंदा रहता है। बट वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर किडनी डिजीज़ इज़ डायबिटीज़। एनी डायलिसिस यूनिट 100 पेशेंट्स रहे तो 60 पेशेंट्स आर ऑन डायलिसिस बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। रिमेनिंग 40 में से 30 आर ऑन डायलिसिस बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। एंड ये पूरे 90% लोग का जो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन इज बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, ओबेसिटी, मोटापा। एंड ओबेसिटी हर घर में है जी सर। एंड एज पर आवर BMI अगर कोई देखेगा, बॉडी मास इंडेक्स, वो तो डिफिकल्ट होगा कोई कैलकुलेट कर, यूज सम इक्विपमेंट कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दैट, क्योंकि मैथ्स उतना अच्छी नहीं रही अपनी। बट बेसिक फार्मूला आइडियल बॉडी वेट है, विच आई थिंक इज़ वेरी रेलिवेंट। आपकी हाइट कितनी है इन सेंटीमीटर्स, -100 अगर आप कर देंगे तो उतना आपका वेट रहना चाहिए, विच आई डोंट थिंक एनी बडी, तो मीन बहुत कम लोग रहेंगे जिसका हिट होगा, मेरा तो नहीं होता पेट। सो बट ओबेसिटी एंड वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स में ओबेसिटी बहुत कॉमन है, एंड ओबेसिटी में भी टाइप्स रहते हैं। एक तो है सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, ओबेसिटी जो पेट के अतराफ रहती, दैट इज़ लिंक्ड विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब हर किस्म का ऑर्गन इफेक्ट होता, ब्रेन इफेक्ट होता, मेमोरी इम्पेयरमेंट होता, हार्ट इफेक्ट होता, हार्ट अटैक होता, किडनी इफेक्ट होती, किडनी डिजीज़ होता है। तो वुमेन्स हेल्थ पर से वो लोग एक्टिविटी कम रहती है, वुमेन्स यूजुअली घर में रहते हैं, वुमेन्स कहीं जॉब पे भी गए तो हाईली एक्टिव काम नहीं करते, ऐसा नोशन है, नथिंग लाइक दैट। बट जनरल ट्रेंड जो अपने देखने को मिलता है हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो बता रहा हूँ मैं। सेकेंड थिंग, वुमेन्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि अम्मा ये काम फेंकना खाना, लिहाजा जो है खा लेते, अपने आप को जो है लोड करते रहते। पहले तो खाना बनाते चखते रहते, फिर सबके साथ भी खाते, फिर खाने के बाद जो बचता वो भी खाते हैं। तो आई थिंक ओवर ईटिंग वुमेन में कॉमन है, आई मे बी ओवर एग्जैजरेटिंग इट, बट ऐसा दिखता मेरे को। एंड स्विगी आने के बाद तो और भी मुश्किल हो गया, खाना बना रहे भी हो, अब तो स्विगी का भी खा रहे हो, तो इट्स आई थिंक इट्स अ चैलेंज। तो देखा नाज़रीन आपने कि कैसे ओबेसिटी भी काफ़ी हद तक किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आजकल हमारी ख़वातीन में PCOS जैसी बीमारी बहुत आम हो गई है, जिसमें कि हमारी लड़कियां जो है पेन किलर्स पॉप इन कर रहे हैं, मतलब इतना इजीली दे आर जस्ट टेकिंग द पेन किलर्स एंड हैविंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ इट ऑन किडनी? पेन किलर देने से किडनी फेल हो जाती है। वर्ल्ड का नंबर 3 रीज़न जिसकी वजह से लोग डायलिसिस पे आते हैं वो पेन किलर्स का यूज़ है। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर इनफर्टिलिटी ऑल्सो। तो फर्टिलिटी नहीं होने का रीज़न PCOS है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का रीज़न PCOS है, फेशियल हेयर ग्रोथ का रीज़न PCOS है लेडीज़ में, एंड ये PCOS का रीज़न ओबेसिटी है। Yes. So I think so, yeah, I think so. रूट कॉज
पे फोकस करना है rather than cutting the branches. It is important to cull or cut the root. जी सर, आजकल जैसे अब अगर हम बात कर रहे हैं ओबिसिटी की, तो वेट लॉस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू इट। तो वेट लॉस करने के चक्कर में हमारी ख़वातीन जो है हाई प्रोटीन डाइट हो या प्रोटीन पाउडर्स हो या बहुत सारे सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में आ गए हैं, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है हमारी किडनी पे? देखिए मैडम, द वर्ड इटसेल्फ सप्लीमेंट मतलब कोई चीज़ आपके पास डिफिशिएंट है उसको आप ले रहे हैं, उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। मतलब मैं 10th का एग्ज़ाम फेल हो गया तो मैं क्या लिखूंगा? सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिखूंगा। मेरे को डाइट में इनफ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो मैं क्या सप्लीमेंट। अब कोई ओबीस है उन्हें सप्लीमेंट ले रहा, आई डोंट थिंक दैट फिट्स इन। ओबीस मतलब उन्हें सरप्लस है, उन्हें एक्सेस है, उन्हें तो देने का है, उन्हें तो कट आउट करना है अपना फैट। तो आई थिंक ओबीस पर्सन टेकिंग सप्लीमेंट दे डोंट गो टुगेदर। ओबेसिटी मीन्स ओवर वेल्म्ड बॉडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर निकालना है, उसके अंदर आप सप्लीमेंट देंगे तो आई डोंट थिंक इट वर्क्स। दैट मे बी शॉर्टकट्स, बाज़ लोग थायराइड पिल्स, कैफीन पिल्स, ऐसे ऐसे चीज़ें लेते हैं। प्रेजेंटली एज द टाइम इज अबाउट ओज़ेम्पिक एंड मोंजरो, दैट इज द ओनली ड्रग यूएस FDA अप्रूव्ड जिससे वेट लॉस हो सकता है, बट दैट डजंट वर्क टुवर्ड्स वेट डायरेक्टली, दैट वर्क्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग योर एपेटाइट, एंड रिड्यूसिंग योर एपेटाइट कम्स फ्रॉम विल पावर। इट्स अगर विल पावर पे अगर आप फोकस कर सकते हो then that's very good. I think everyone should focus on meditation and willpower, control their diet, and अल्लाह वालों के पास नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात से पहले दो ही उसूल है, कम खाओ और कम सो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप लेस ईट लेस। नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी खासियत है कि वो अपने दीन के साथ साथ हमारे दुनिया को भी जोड़कर बात करते हैं। इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी डिजीज़ क्या प्रिवेंटेबल है? क्योंकि लोग समझते हैं कि ये एक दी हुई बीमारी है या ऐसे ही आ जाती है, क्या इसमें हमारा कोई रोल प्ले हो सकता है? कैसा है बोले तो किडनी डिजीज़ 100% प्रिवेंटेबल है। अगर 100 लोग डायलिसिस पे हैं तो 99 पीपल आर ऑन डायलिसिस बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्शंस, अपने ओन अमाल का नतीजा डायलिसिस पे लेके जाता है। आइदर इट कैन बी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेन विच इज़ पक्का प्रिवेंटेबल, या फिर डिलेड डायग्नोसिस, टेस्ट नहीं कराते। टेस्ट कराना भी इंपॉर्टेंट है, अब टेस्ट कराए तो कुछ तो भी निकलता बोल के नहीं कराते टेस्ट, एंड देन इवेंचुअली थिंग्स बिल्ड अप, सिम्टम्स नहीं रहते, मालूम पड़ा जब तक कि किडनी फेल हो गई। सो बाज़ लोग को किडनी प्रॉब्लम रहता, हम बोलते हैं बायोप्सी कराओ, नहीं कराते, इन द एंड दे फेल ऑल्सो। सो आई थिंक किडनी डिजीज़ इज़ 100% preventable and potentially curable if diagnosed on time. बट अगर किडनी डिजीज़ किसी को ओबेसिटी की वजह से, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स, अभी तक नहीं बोलते भी मेरे कई हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हु हैव गॉट अ बेरियाट्रिक सर्जरी डन। उन मेरे पास आए, क्रिएटिनिन 2.5 है। कल भी एक बच्चा आया था, डॉक्टर है, 160 kg वेट है उसका, उसको भी मैं बोला भाई देख अभी तो नॉर्मल है, एंड ही इज़ 160 बिकॉज नॉट ऑफ ओवर ईटिंग। जेनेटिक प्रॉब्लम भी रहता है मैडम, हर इंजन का बॉडी का बर्न करने की जो कैपेसिटी रहती कम रहती है, हर एक मे नॉट बी द सेम ऑलवेज। तो ये लोग जो है आई थिंक बेरियाट्रिक सर्जरी इज वेरी यूजफुल, ट्राई कर सकते हैं उसको। यानी कि वेट लॉस अगेन हेल्प्स विद ओबेसिटी एंड देन इवेंचुअली सेविंग योर हार्ट, योर किडनीज एंड योर वाइटल ऑर्गन्स। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है बेसिकली, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आखिरी एक सवाल आपसे, आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे के लिए आपका औरतों के लिए पैगाम क्या है? औरतों के लिए पैगाम ये है कि ट्राई टू बी एक्टिव एंड क्विट दैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब क्या रहता, एवरीडे ज़रा वॉक तो करना पड़ेगा, मिनिमम 15-20 मिनट्स वॉक करना। मैडम एवरीडे जाके वॉक करते हैं एक ट्रैक पार्क में, तो आई थिंक आप लोग भी जो है ट्राई करना, वॉक करना। मेरी वाइफ भी जाती है ऑन अ वॉक। इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉक एवरीडे 15-20 मिनट्स, क्योंकि घर में आपको स्पेस नहीं रहता, एंड वॉक करना इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर पेस में वॉक करना। आप टहल रहे हैं, चल रहे हैं, चमन में बोले तो उससे कुछ भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता। एक पर्टिकुलर पेस पे वॉक करना, दैट आप एक सेंटेंस एक सांस में नहीं बोल सकना, एटलीस्ट मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करना उतना, आई फील सो। एंड मोर देन वेट लॉस आई फील वी शुड फोकस ऑन फैट लॉस। फैट लॉस वेट लॉस दोनों सेम नहीं होते। फैट लॉस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मसल लॉस नहीं होने देना है। आप खाली कार्डियो करेंगे तो डेफिनेटली यू लूज़ मसल ऑल्सो। लेडीज़ में मसल पहले बहुत कम रहता, उसके ऊपर ये लोग खाएंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे तो मसल लॉस हो जाता है। आई थिंक टेकिंग गुड प्रोटीन डाइट एंड वर्किंग आउट विद सम वेट्स प्लस कार्डियो इज़ द की। एंड डिटेल्स तो मैडम एक्सपर्ट है इसमें, शी विल शो यू हाउ दैट वर्क्स आउट। बट लेडीज़ को ओबेसिटी का प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लाइफ स्टाइल, सेकेंड थिंग हार्मोनल इश्यूज़ भी रहते हैं, एंड बच्चे भी रहते हैं, 4-5 बच्चे रहते हैं, बाद बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वी हैव टू सिंपथाइज विद देम और एम्पथाइज विद देम और
क्रिटिसाइज देम, समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त हम ख़वातीन के लिए निकाला और ओबेसिटी जैसी इतनी इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक पे हमको सरफराज किया ताकि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छे टिप्स को ले सकें। ख़वातीन और हजरात, कोई ऐसा टिप मैडम जो आप दे सकते हैं, 1 पॉइंट टू लूज वेट? जो आज अगर मैं बात करूं किडनी हेल्थ की डॉक्टर साहब, तो वाटर इनटेक हमारा बहुत बिगड़ चुका है। वाटर इनटेक सबसे बड़ी बीमारी समझ सकती हूँ मैं वाटर की जगह उन्हें स्टिंग पी रहा मैडम। नहीं डॉक्टर साहब, यानी वाटर इनटेक अगर हमारा सही हो जाए तो फिर ओज़ेम्पिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें ज़रूरी है कि ये समझें कि अगर हम किडनी को बचाना चाहते हैं तो वाटर इनटेक अच्छा रखें, एक्सरसाइज करिए डेली, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने पेट को डस्टबिन ना बनाएं कि जिसका बचा खाना आप खा रहे हो, तो ऐसा हरगिज़ भी मत करिए। और ओबेसिटी को फाइट करिए फैट लॉस की शक्ल में, मसल लॉस की शक्ल में नहीं। ये हेल्प करता क्या गर्म पानी पीना? बोलते लोग, आई डोंट नो। डॉक्टर साहब, गर्म पानी पीने के लिए सिर्फ गैस यूज़ होती और नींबू पानी पीने में नींबू यूज़ होता। असल तो बात पानी पीने से है, चाहे वो गर्म हो, नींबू का हो, गर्म पानी नमक का हो। वेट लॉस हो जाता है। मेरे को मिले कोई गर्म पानी चर्बी को पिघला देता, बोले जैसे आप देख रहे होंगे ना डॉक्टर मैं तो नहीं था किसी को पिघलते हुए, पेट में अल्सर हो गया। कहा कि नींबू पानी मैंने रोज़ पिया, लेकिन 1 किलो नींबू खत्म हो गए, लेकिन मेरा वजन नहीं कम हुआ। तो दिस इज़ द फैक्ट कि अगर आप पानी किसी तरह पी लेते हैं तो वो आपके लिए सेवियर बनता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में भी फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को पानी से पैदा किया, और हम है कि हम पानी को ही छोड़कर बैठे हैं। तो पानी एक हमारा सोल्यूशन है, और इसको अगर आप लेंगे अपने ज़िंदगी में तो आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। इसी के साथ आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर।